ओके स्टूडेंट्स, तो आ गए हम एक बार फिर से अपना पेपर लेकर। और क्वेश्चन पेपर का हम लोग सेक्शन डी पार्ट 4 आज करने वाले हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2024 में 24-25 एग्जाम में आया था, 25-26 में सॉरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज सेइंग a technician is working on the top of the tower using safety harness, and he observed the angle of depression of the top and bottom of a building which is 50 meter high as observed from the top of a tower are 30 and 60। देखिए उसने कहा कि एक टेक्नीशियन है, वो किसी टावर के टॉप पर यानी इस पॉइंट पर बैठा हुआ वर्क कर रहा है। अब यहाँ से वो एक बिल्डिंग को देख रहा है, सामने की साइड बिल्डिंग है, लेफ्ट में ये टावर है, राइट साइड ये बिल्डिंग है विच इज़ 50 मीटर हाई। तो इस बिल्डिंग का जब वो टॉप देख रहा है ये यानी ई पॉइंट, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 30 डिग्री है। तो पहले मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आपको पहले सामने बनाना है फिर नीचे, कि जब आप ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और बॉटम का इसके 60 डिग्रीज है। तो ये एंगल्स आपको दे रखे हैं। उसने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। तो इसको मैं x मान लेता हूँ। चलिए, तो ऑब्वियसली ये भी x हो गया। हमें हाइट ऑफ द टावर यानी h + 50, अगर ये 50 है तो ये तो 50 होगा। तो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, दोनों को वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन हमारा हो जाना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ABE। 10-30 हम लोग ले लेंगे और ये हो जाएगा h/x। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h/x। 10-30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू h/x। तो h निकालना है तो एक काम करते हैं, h की वैल्यू लेते हैं। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा √3h इज इक्वल्स टू x। मैंने x की वैल्यू ले ली। मैं दूसरी इक्वेशन जब पुट करूँगा दूसरे ट्राइंगल में तो x को रिप्लेस कर देंगे इससे। अब आप आ जाते हैं दूसरे ट्राइंगल जिसका नाम है ट्राइंगल ACD में। चलिए, इस ट्राइंगल में अगेन सेम थिंग, यहाँ पर एंगल है 60 डिग्री, तो 10-60। और देखिए हाइट इस बार ये पूरी हो जाएगी AC का मतलब ये हो जाएगा h + 50/x। 10-60 इज √3। क्वेश्चन सॉल्व होता है आपको आराम से दिख रहा होगा। x की वैल्यू लगाइए √3h, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर लेके जाइए, √3 × √3 तो हो जाएगा 3h इज इक्वल्स टू h + 50। आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये h उधर जाकर माइनस होगा तो 2h 50 यानी h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25। बट दिस इज़ नॉट द कंप्लीट आंसर, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है टावर की हाइट। तो हाइट ऑफ टावर इज AC का मतलब है h + 50, डेट मीन्स 25 + 50, तो ये 75 मीटर आपकी हाइट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, कुछ लैंग्वेज भी इसमें लिखेंगे कि लेट AB इज द AC इज द टावर एंड DE इज द बिल्डिंग। और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन को आप बताएंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन को आप बताएंगे कि फ्रॉम पॉइंट A द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट E इज 30 डिग्रीज एंड द एंगल ऑफ पॉइंट D, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट D इज 60 डिग्रीज। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि फिगर में मेंशन जरूर करना है, ऊपर भी और नीचे भी, है ना, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो इसलिए वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है। तो जस्ट बिकॉज ये दोनों सेम हो जाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन इज डन। ईजी क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलिए अब इसका और पार्ट देखते हैं। और पार्ट में उसने कहा कि लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, कि 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आर स्टैंडिंग एट द फुट ऑफ अ बिल्डिंग एंड टावर ईच। एक बिल्डिंग है, एक टावर है, दोनों पर कहाँ कौन खड़े हैं? 2 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं। दे ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। देखिए ये इसका डायग्राम है, यानी आपको समझना है कि ये बिल्डिंग है और ये टावर है। उसने मेंशन भी किया हुआ है। तो जब यहाँ से हम देख रहे हैं इसको टॉप टावर के टॉप को, तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जब इधर से बिल्डिंग को देख रहे हैं 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो उसने हमसे कहा कि शो डेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16.67
और देखिए उसने इसको और 16.67 हमें इसकी हाइट शो करनी है। ठीक है, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इजी है क्वेश्चन, फिगर बना हुआ है तो और अच्छी बात है। तो ठीक है, तो इसको नेम कर देते हैं अपने हिसाब से ACT। तो पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC में, देखिए 1060 डिग्री आएगा। और ये एंगल, ये हमेशा यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर ही मानेंगे बिल्डिंग को, टावर को, अर्थ के, यानी जो सरफेस है, बेस है उसके। तो 1060 इज 50 अपॉन, इसको मान लेते हैं x। आप जो भी लेट करेंगे वो मेंशन करेंगे कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर इज x, और द लेट द डिस्टेंस BC इज x, इस तरीके से कैसे करके कि वट एवर यू विल लाइक एज्यूम यू विल मेंशन इट। तो देखिए ये हो जाएगा √3x इज 50, अगर x की वैल्यू निकालोगे तो 50 अपॉन √3। रोक लेते हैं, अभी इसकी ज़रूरत है नहीं। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल BCD में देखिए आप लेंगे यहाँ पर 1030। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है h अपॉन x, 1/√3 इज h अपॉन x। तो x इज इक्वल्स टू √3h। ठीक है, हमको चाहिए क्या, h की वैल्यू। तो आप h की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू लगाएं यहाँ से जो अपने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करी। तो 50 अपॉन √3 इज √3h, इसको राइट साइड लेके जाए तो 3h हो जाएगा, √3 इंटू 3, और 50 अपॉन 3h हो गया। तो अब आप इसको डिवाइड करें, 16 3 द 48 होता है, तो 16.6666 ऐसे कॉन्टिनेशन में रहेगा, और इसको मैं लिख दूंगा 16.67 मीटर। तो ये क्वेश्चन करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि देखिए 5 मार्क्स में बहुत इजी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के पेपर में। अगर आपने पूरे इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट देखे होंगे तो यू विल रियलाइज़ कि जो क्वेश्चंस यहाँ पे 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में थे, उनके कंपैरिजन में ये क्वेश्चंस इजी हैं, और एक्चुअल में बोर्ड में भी ऐसा ही होता है कि जो 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े लेंथी हो सकते हैं बट ईजी रहेंगे। तो सेम थिंग आपको ध्यान रखना है, इसलिए प्रैक्टिस करके जानी है NCERT की भी, क्योंकि टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन है अगर आप इन दोनों को देखें तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है ये। उसने कहा इन अ प्राइमरी स्कूल सिचुएटेड इन पालमपुर विलेज, स्टूडेंट्स आर रिवॉर्डेड फॉर देयर परफॉर्मेंस ईच ईयर। द अमाउंट ऑफ 1600 इज टू बी गिवन एज 10 कैश प्राइजेस। 1600 रुपीज़ को 10 प्राइजेस बनाकर दिया गया, बट वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। उसने लिखा कि फॉर ईच प्राइस इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। अब आपने अगर NCERT बच्चे से पढ़ी हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन NCERT में बिल्कुल सेम टू सेम है, केवल डेजर्ट्स चेंज है। यहाँ पर केवल डेजर्ट चेंज है, बाकी पूरा क्वेश्चन NCERT में भी है। तो आप क्या करेंगे, देखिए लेट कर लें कि जो फर्स्ट प्राइस है वो हो गया x, तो सेकंड हो जाएगा x माइनस 20, फिर हो जाएगा x माइनस 40, x माइनस 60, ऐसे कर करके। और ये कितने प्राइस होता है, 10, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10, a इज x, d कितना हो जाएगा, आप माइनस करेंगे x माइनस 20 माइनस x, तो माइनस 20, 20 कम है ना, तो 20 लेस हो जाएगा, तो माइनस 20 हो जाएगा d। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, यानी फर्स्ट कितना है, सेकंड कितना है। तो आपको तो बेसिकली फर्स्ट प्राइस मिल जाए, फिर तो 10 10 20 20 लेस करते चले जाएंगे, इजी हो जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये दिस वन, टोटल हम कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 1600, यानी जो S10 है इट इज़ 1600, क्योंकि 10 प्राइजेस का कॉस्ट है ये। SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n की वैल्यू 10 लगाकर S10 करते हैं, तो 10/2, a की वैल्यू x प्लस n तो 10 है तो 10 माइनस 1 9 लिख देता हूँ सीधे, तो 9 इंटू माइनस 20। सॉल्व करें, ये कटा 5, 2x और माइनस 180। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ब्रैकेट खोलिएगा और सॉल्व कीजिएगा, आराम से देखिए आंसर आएगा। इस 5 को मैं यहाँ ले आता हूँ, आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कट रहा था इसलिए मैं 5 को इधर ले आया।
5 3 द 15 एंड 5 2 द 10, 320, और ये 180 इधर अगर प्लस होगा तो आई थिंक इट विल बिकम 500 2x, तो x की वैल्यू हो गई 250, यानी जो फर्स्ट प्राइस है वो 250 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से प्राइसेस निकाल सकते हैं ना कि वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस दिस, सेकंड प्राइस दिस, थर्ड प्राइस दिस, फोर्थ प्राइस, यानी 20 कम करते चलेंगे, 170, फिर 150, 130, 110, 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 70। आप इनको प्लस करके अगर देखना चाहें चेक करके तो आप बिल्कुल करिएगा और देखिएगा कि वेदर यू आर गेटिंग 1600 और नॉट। और इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए हो गया है। अब अगेन मेरा पॉइंट वही है कि क्वेश्चंस देखिए सिंपल आ रहे हैं, आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि क्वेश्चंस आर सिंपल, तो बट हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे हमेशा से, जो कि लगातार समझाई जा रही है आपको, कि टेक्स्ट बुक को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। स्टैंडर्ड का पेपर है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन टेक्स्ट बुक में से अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से 40 to 50 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली टेक्स्ट बुक बेस्ड आता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 10 मार्क्स मतलब पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट होते हैं। चाहे कितना भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर बन जाए, लेकिन वो आपके टेक्स्ट बुक को रिलेट जरूर करेगा। तो उस पर थोड़ा सा अच्छे से, मतलब आपकी कमांड होनी चाहिए। और सैम्पल पेपर जैसे हम करा रहे हैं इस तरीके से आप लोग भी कोशिश करें कि करें। सैम्पल पेपर जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। उसने कहा अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये देखिए इसकी रेडियस दे रखी है 6 एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर, इज फुल ऑफ आइसक्रीम। ये आइसक्रीम से भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन। अब ये आइसक्रीम इस कोन में उठा के हमने डालना भरना शुरू करा। इसका रेडियस है 12, नहीं हाइट इज 12। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 एंड रेडियस 3 हैविंग अ हेमिस्फेयर ऑन द टॉप। ये कोन की हाइट है 12 और इसकी रेडियस है 3, और सेम रेडियस हेमिस्फेयर की भी होगी, आपको पता होना चाहिए क्योंकि सेम बेस पर बने हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स। अब देखिए इतने कितने कोन्स जो हैं वो फिल हो सकते हैं, ये हमसे उसने पूछा है। नंबर ऑफ कोन्स यानी छोटे छोटे कोन लिए और उसको फिल करना स्टार्ट कर दिया। तो आप लेट कर लें कि लेट एन कोन्स कैन बी फिल्ड। ओके, देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि जो शेप की बात हो रही है वो क्या है। देखिए यहाँ पर ये जो है, ये जो शेप है, ये जो शेप है, उसने कहा द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 एंड रेडियस 3 हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। मतलब उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर भी है। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कि केवल कोन कोन है, कोन उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर। तो आपको यहाँ इसकी वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जो आइसक्रीम यहाँ से जा रही है वो आइसक्रीम उसके अंदर जा रही है। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए जितनी आइसक्रीम सिलेंडर में थी उतनी आइसक्रीम हमने इसके अंदर डाल दी, उससे कितने कोन भर रहे हैं ये निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस कोन का वॉल्यूम निकालेंगे। कोन का वॉल्यूम कैसा आएगा, ये जो कोनिकल शेप दिख रही है आपको ये, प्लस जो हेमिस्फीयर बन रहा है ऊपर वो, हमें दोनों का कोन नहीं वॉल्यूम लेना पड़ेगा। ये जो कोन आपको दिख रहा है ये प्लस हेमिस्फीयर, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फीयर को हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो प्लस कर लीजिए, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब और इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला सिंपल पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि हम लोग
पाई की वैल्यू नहीं लगाएंगे क्योंकि पाई कैंसिल हो जाएगा। अब जो जो कॉमन मिल रहा है उसको मैं कॉमन ले रहा हूँ, 1 बाहर, 3 भी बाहर आ जाएगा, पाई भी बाहर आ जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ पर जो रेडियस है वो दोनों की सेम है, तो आप आर स्क्वायर भी कॉमन ले लें। इधर से बचा एच, इधर से बचा 2r, 2 और एक r, और ये हुआ पाई आर स्क्वायर एच। एक चीज़ और देखिए, ये रेडियस है कोन और हेमिस्फीयर की, ये रेडियस है सिलेंडर की, ये दोनों नहीं कैंसिल होंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट है, लेकिन ये पाई से पाई कट जाएगा। तो n/3 r, व्हाट इज r हियर, r इज 3, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा 9। हाइट कितनी है, हाइट इज 12, और 2 इंटू 3 इज 6, 3 3 द 9, एन इंटू 3 इंटू 12 इंटू 6 18। केवल कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखें, इक्वल टू का साइन लगाएं, आर स्क्वायर, देखिए ये वाला जो आर है सिलेंडर का है 6, तो यानी 6 इंटू 6, और हाइट है सिलेंडर की 15, तो 6 इंटू 6 इंटू 15, एन की वैल्यू निकालनी है, तो 6 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन 3 इंटू 18। अब सिंपल सिंपल सॉल्व करिएगा, 6 3 द 18, 3 2 ज़ा और 3 5 ज़ा, लीजिए आंसर आपका आ गया n इज इक्वल्स टू 10। यानी कि आपके पास इस शेप के या इस साइज के 10 आइसक्रीम कोन आप फिल कर सकते हो सिलेंडर में जो आइसक्रीम है उससे। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से हो, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से हो कि जहाँ पर आपने एक में से कोई सामान निकाल कर दूसरे में फिल कर दिया पूरा, तो हमेशा ऐसे कंडीशन में वॉल्यूम सेम होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि n आइसक्रीम भर रहे हैं, n, तो n आइसक्रीम का जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि आपने जो उसमें से आइसक्रीम निकाली है वही सिलेंडर में फिल करी है। तो क्वेश्चन इज ईजिली हमने सॉल्व किया है। कैलकुलेशन में एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ बच्चे यहाँ पर ये गलती कर देंगे कि वो पाई की वैल्यू लगा देंगे। अगर जब भी दोनों साइड पाई आ रहा हो तो कभी भी मत लगाइएगा, और मेंसुरेशन में तो वैसे भी हमें पाई की वैल्यू लगानी ही नहीं चाहिए, वो सबसे लास्ट में लगाई जाती है ताकि क्वेश्चन को इजी से इजी वे में सॉल्व कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 क्वेश्चन में उसने हमसे कहा द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। ये मीन है, F1 F2 मिसिंग है और ये यहाँ पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मीन के लिए हम क्या करते हैं, मीन का तो सिंपल सा फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उसमें कहता है एफ एक्स इंटू सिग्मा एफ एक्स, जो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है मीन का, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, आई इज इक्वल्स टू 1 to k ले लो। अगर आप आई वाला फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो एफ आई एक्स आई, उसके लिए आपको एक्स कैलकुलेट करना है। देखिए मैं यहीं कैलकुलेट कर देता हूँ, ये एक्स क्या होता है, एक्स इज द क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी 0 + 20 20 उसका हाफ 10, 20 40 60 उसका हाफ 30, 20 20 प्लस होता जा रहा है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, f इंटू एक्स लिखेंगे अब यहाँ, 15 10 150, 30 f1 और 21 5 होता है 105, तो 1050, ये हो जाएगा 70 f2, 17 9 153। ये हमारा सम बन गया है, ये हमारा f इंटू एक्स बन गया। अब हम करेंगे, देखिए फॉर्मूले के हिसाब से सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका एफ आई एक्स आई का सम, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन सबको प्लस करते हैं। अब देखिए जहाँ पर F1 F2 है उनको छोड़ देना है, यानी ये और ये नहीं लेना है। अब इनको प्लस करें तो दिस इज़ 153, और यहाँ पर एक ज़ीरो भी मिसिंग है क्योंकि 79 का 153 होता है, उसके आगे एक ज़ीरो क्योंकि इट इज़ 90। अब प्लस कर लें ज़रा, तो 150 प्लस 1050, ये बना 1200 प्लस 1530, तो 1200 प्लस 15 27 27 30, तो ये बनेगा 2730 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, ये हो गया।
सिग्मा एफ को भी देख लें जरा, सिग्मा एफ, एफ कहाँ है, एफ ये है, देखिए इसकी वैल्यू उसने दी है 100, लेकिन हम यहाँ से प्लस करेंगे तो देखिए सिग्मा एफ होगा हमारा 15 प्लस 21 जो कि हुआ 36 प्लस कितना है 17, ये बना 53, तो 53 प्लस F1 प्लस F2 ये हुआ ये। अब देखिए आप समझिएगा, यहाँ पर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है F1 F2 की, दो वेरिएबल हैं, अगर वेरिएबल दो हैं तो इक्वेशन भी दो ही होनी चाहिए, इसमें कुछ इफ एंड बट नहीं रहना चाहिए। अगर वेरिएबल दो हैं तो आपको उसने ना इसका सम दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये, तो इसका मतलब ये है कि 53 प्लस F1 प्लस F2 इज़ 100, इसको उधर ले आकर माइनस करेंगे तो F1 प्लस F2 इज़ 100 माइनस 53 विच मीन्स F1 प्लस F2 इज़ 47। ये मेरे पास फर्स्ट रिलेशन आया F1 F2 में विच इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। सेकेंड रिलेशन के लिए हम क्या करने वाले हैं, आई विल यूज़ द एक्स बार फॉर्मूला, एक्स बार फॉर्मूला इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एक्स बार इज द मीन, मीन इज गिवन 53, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू देखिए ये रही 2730 प्लस 30 F1 70 F2 अपॉन में लिखें 100, इसको ले जाए इधर 5300 2730 30 F1 एंड 70 F2। देखिए इसे इधर ले आकर हम माइनस करेंगे, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, इसको उधर ले आकर माइनस करेंगे, 5300 से 2730 को माइनस करते हैं तो ये बन जाएगा 0, 10 माइनस 3 7 और ये 12 माइनस 7 5 और ये हो जाएगा 2। देखिए नंबर्स देख रहे हैं सब 10 से डिवाइड होने वाले, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, 257 3F1 7F2, ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इनको हम सॉल्व करेंगे टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, F1 सेम हो जाएगा, ये इक्वेशन हो गई 3F1 प्लस 3F2 और 47 इंटू 3 हमारा होता है 141। तो देखिए मैं दोनों इक्वेशन लिख देता हूँ अब, 3F1 प्लस 3F2 इज़ 141 और यहाँ पर 3F1 प्लस 7F2 इज़ 257। आपको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन, आप देखोगे कि ये कैंसिल, 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 इज़ माइनस 4F2 और यहाँ पर आपको 257 से 141 माइनस करना है विच इज़ माइनस के 160, माइनस क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, तो F2 इज़ माइनस 116 अपॉन माइनस 4 और आपको अगर ध्यान हो 29 इंटू 4 इज़ 116, तो इसका मतलब ये F2 की वैल्यू आ गई 29। अब अगर मेरा F2 इज़ 29 तो यहाँ कितना था, F1 प्लस F2 इज़ 47, तो F1 विल बी 47 माइनस 29, तो F1 आ जाएगा हमारा 18। सो डेट्स हाउ वी कैन टेक आउट द वैल्यूज ऑफ बोथ F1 एंड F2। एक इजी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हमने किया है और आपके भी बहुत काम आने वाला है, ऐसे क्वेश्चंस हैं ये सब। चलिए तो देखिए क्वेश्चन सब आपको समझ आ रहा है, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी को मिसिंग करके दे रहा है, तो आपको एक एक दो दो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। स्टैटिस्टिक्स में मीन के हमारे जो 3 मेथड है, तीनों मेथड आपके फॉर्मूले याद हो और आपको क्वेश्चन तीनों मेथड से एक एक जरूर लगा लेना है। साथ ही साथ जो मोड और मीडियन है उसके एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर रखें। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप उसको मिस कर ही नहीं सकते, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग मिस नहीं करेंगे, ये आपको भी ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है, वो इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर उसने क्या कहा, डायरेक्ट लेबल नहीं दिए, एक लेस देन टेबल दे रखी है, बिलो वाले वैल्यूज़ हैं इसमें, और क्वेश्चन तो इजी है, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं।
उसने कहा इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th वो जो है इतने हैं। बिलो 10 में कितने बच्चे हैं 12, बिलो 20 22, बिलो 30 35, बिलो 40 50। ये हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। देखिए टेबल को थोड़ा सा हमें प्रॉपर बनाना पड़ेगा क्योंकि टेबल में क्लास इंटरवल नहीं है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल फॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और यहाँ पर जो दिया आई थिंक ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो इसकी हेल्प से फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश हम करने वाले हैं। देखिए आप थोड़ा सा लॉजिकल समझिएगा। उसने कहा बिलो 10, बिलो 10 का मतलब 0 से 10 के जो बच्चे हैं वो 12 हैं। कोई प्रॉब्लम है नहीं है। आगे उसने कहा कि बिलो 20, बिलो 20 का मतलब है 0 से 20, लेकिन एज पर क्लास इंटरवल हम लेंगे 10 से 20। तो 10 से 20 का मतलब ये हुआ कि जो 10 तक के बच्चे थे वो हट गए, उसके आगे के बच्चे। तो आप क्या करोगे 22 में से इस 12 को माइनस करोगे, तो आपके पास बचा 10। फिर 20 से 30, अब ये 35 में से 22 को माइनस करोगे तो विच इज 13। ऐसा ही टेबल मैं पूरी करने वाला हूँ 30 to 40, फिर इधर इसमें से माइनस करेंगे। 50 माइनस 35 इज 15। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आती चली जाएगी पूरे क्वेश्चन में। फिर 70 माइनस 50, 40 to 50 7। तो मैं ये टेबल की वैल्यूज़ जो है यहीं पर लिख लेता हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ा सा ईजी रहे। और आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, दीज आर नथिंग जस्ट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, और फ्रीक्वेंसीज यहाँ लिख लेते हैं। ये 12, 22 माइनस 12 इज 10, 35 माइनस 22 इज 15, ये सॉरी ये 15 नहीं होता, 35 माइनस 22 इज 13, 50 माइनस 35 इज 15, और यहाँ पर बचा 20, ये हो गया 14, 7 माइनस 6 तो ये 1 यानी 11, इसके बाद ये हो जाएगा 7 5 और आई थिंक 6। ठीक है, देखिए हमारे पास ये हमारी वैल्यूज़ बन गई हैं, यानी ये फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। एफ की वैल्यू आ गई, जो दिया हुआ है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सी एफ है। टेबल को टेबल के तरीके से थोड़ा सा कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट रहेगा। उसने कहा इसके फाइंड आउट क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है। मीन कैसे फाइंड आउट होता है भैया, मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें करना होता है 2-3 मेथड हमारे पास। या तो हम कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट मेथड, या फिर हम कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट मेथड के लिए। देखिए आपको x भी निकालना पड़ेगा, ये समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो x भी निकाल लेते हैं, मेथड कोई भी यूज़ करेंगे। 0 से 10 था, 0 से 10 मतलब 0 प्लस 10 अपॉन 2 यानी 5। मैंने टेबल इस तरीके से बनाई थी, 0 से 10 में 12 आए, फिर 10 से 20 में 10 आए, फिर 20 से 30 में 13 आए। तो 0 से 10 का मतलब है कि ये जो x आएगा 5 आएगा, फिर 10 प्लस 20 30 अपॉन 2 15 आएगा, 20 ये 25 आएगा। तो हम क्या करते हैं, क्लास मार्क्स हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो वही मैं यहाँ पे रख देता हूँ 15 25 35। देखिए आपको क्लास मार्क्स हर क्लास का निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपने 2 क्लास का निकाला, एक पैटर्न आपको मिल गया कि अच्छा इतना डिफरेंस है, और आप निकालते लगातार चले जाएंगे। लीजिए आपके पास x आ गया, f आ गया, सी एफ आ गया। अब क्या करना है, अब सिर्फ आपको इसको करने के लिए मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट करने के मेरे पास 2-3 फॉर्मूले हैं, और मैं कोई सा भी यूज़ कर सकता हूँ। वैल्यूज छोटी दिख रही हैं तो हम इसमें डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर देते हैं, बट डायरेक्ट मेथड आई थिंक इज़ नॉट एडवाइजेबल हियर। इसलिए एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि ये फिर भी बहुत बड़ी वैल्यूज़ हो जाएंगे। जब आप 95 को 6 से करेंगे, 85 को 5 से करेंगे, तो आई थिंक यू विल गेट मोर नंबर्स। तो अगर ज़्यादा नंबर्स हो जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो इस कंडीशन में एक काम करते हैं हम, लेट अस यूज एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड फॉर्मूला लिख देते हैं। एक्स बार होता है ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन सिग्मा। एफ आई यू आई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ यू का मतलब ये है कि एफ और यू का प्रोडक्ट। ये एक्स बार का फॉर्मूला। ए इज द एज्यूम मीन,
तो ए हम मान लेते हैं एज्यूम मीन, जो मीन वैल्यू लग रही है, जैसे इसमें मैक्सिमम 95 दिख रहा है, 95 का जो हाफ है वो लगभग यहाँ मिलेगा मुझे, जैसे 45 या 55, तो इनमें से किसी एक को मान लेते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करेंगे कि 95 का हाफ होगा 47, तो वो 45 से आगे की क्लास में जाएगा। यहाँ तक तो 45 तक था, 45 से आगे जाएगा, तो ए शुड बी 55। ये मेरा एज्यूम मीन हो गया। h इज द क्लास इंटरवल विच इज नथिंग जस्ट 10। अब बात आती है u की। u क्या होता है? u इज x माइनस ए अपॉन एच। ये हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। टेबल एक्चुअली मैंने बनाई नहीं है, दूसरी कायदे में यहाँ पर आपको टेबल ड्रॉ करनी चाहिए थी हम लोगों को, तो ये इट वुड बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, क्योंकि u लेंगे फिर एफ यू करेंगे और एफ यू के बाद ही हम उसका सिग्मा ले पाएंगे। मैं आपको ये हॉरिजॉन्टल टेबल बना रहा हूँ, बट ये आप बिल्कुल नहीं करेंगे एग्जाम में, यू विल ड्रॉ वर्टिकल टेबल। तो a इज 55, x माइनस ए अपॉन यू। x माइनस ए का मतलब है कि x माइनस 55 अपॉन h इज 10। तो देखिए x यहाँ पर कितना है 5, 5 माइनस 55 करें, 5 माइनस 55 इज माइनस 50 अपॉन 10 इज माइनस का 5। देखिए इस क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा x मतलब है 5, तो 5 माइनस 55 अपॉन 10 यानी माइनस 50 अपॉन 10, तो इट इज़ माइनस 5। तो मैं यहाँ पे माइनस 5 लिख देता हूँ। फिर इसी तरीके से ये हो जाएगा 15 माइनस 55, तो माइनस 40 अपॉन 10 इज माइनस 4। 25 माइनस 30 के हिसाब से माइनस 3, इसी तरीके से माइनस 2 माइनस 1 और यहाँ 0, और ये ऐसे ही 1 2 3 4 तक आगे भी चलता जाएगा। ओके, अब आप निकालेंगे f इंटू यू। इससे मेथड से ये बेनिफिट है कि आपकी जो वैल्यूज़ है थोड़ी छोटी हो जाएंगी, तो छोटी वैल्यूज़ को अगर आप लेके सॉल्व करेंगे तो थोड़ा आपके लिए इजी रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। f इंटू यू, एफ ये रहा है ये, तो 12 5 ज़ा माइनस 60, 10 4 ज़ा माइनस 40, 13 3 ज़ा माइनस 39, 15 2 ज़ा 30, वो भी माइनस का, माइनस 20 0, 11 1 ज़ा 11, 7 2 9, 5 3 ज़ा, सॉरी 7 2 9 है, 7 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14। चलिए उस लाइन को दोबारा से बना देंगे। 7 2 ज़ा 14, 5 3 ज़ा 15 और 6 4 ज़ा 24। अब देखिए नेगेटिव वैल्यूज़ लीजिए, पॉजिटिव वैल्यूज़ लीजिए और फिर f इंटू यू कैलकुलेट करें। तो सिग्मा एफ आई यू आई यानी कितना, देखिए 60 40 100 139, उसमें 139 एंड 30 इज 169 एंड 20 189, वो नेगेटिव हो गया 189, और प्लस कितने में आ रहा है? देखिए 11 प्लस 14 इज 25, 25 और 15 40 40 और ये हो गया 64। तो इसमें से 64 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ रहा है 125। एक बार फिर से प्लस कर लें, 189, और ये हो जाएगा 11 14 24 24 एंड 15 नहीं 25, 11 and 14 25 and 15 this 40 और 24 64, और इसमें से 189 हम माइनस करेंगे तो वी विल गेट 125 विच इज़ नेगेटिव। माइनस करने के बाद ये आएगा। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू लगाइए और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, विच इज़ एक्चुअली नथिंग जस्ट द मीन। तो देखिए x हमारे पास है, x बार इज इक्वल्स टू a इज़ 55 प्लस h इज़ 10 इंटू, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करी, इट इज़ माइनस 125। सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम, ये लाइन का सम, इनको प्लस करते हैं।
तो देखिए 12 और 10 22 और 13 35 और 15 150 और 170 170 और देखिए 20 14 184 प्लस 11 195 फिर 195 प्लस 7 202 प्लस 5 207 प्लस 6 213। ये है आपका फ्रीक्वेंसीज का सम। एक बार फिर से देख भी लीजिएगा। 12 10 13 15 20 20, ये वैल्यू बनेगी 16। 86 माइनस 70 इज 16। ओके, लकीली ये ज़ीरो वाला था तो इसका सम पे फ़र्क नहीं पड़ा। और 16 के बाद ये 11 7 5 6। तो एक बार प्लस करके देख लेते हैं फिर से। 12 10 22 और 13 35 प्लस 15 50 प्लस 20 70 प्लस 16 86 प्लस 11 97 प्लस 7 104 प्लस 5 109 प्लस 6 115। अभी ये ठीक लग रहा है। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है। 55 माइनस 1250 अपॉन 115। तो अब हमें डिवाइड करना है। 1250 डिवाइड बाय 115। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी डिवाइड होगा हमारा आ जाएगा। डैट शुड बी एंड दैट वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस 55 वी विल गेट द आंसर। तो माइनस करके हमारा देखिए ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 10.86। और इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे 55 तो ऑलमोस्ट आपके पास 44.13 विच इज़ नथिंग जस्ट द एक्स बार मीन्स द मीन। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना इजीली तो होता नहीं है। हमें एक काम और करना है जिसका नाम है मोड। मोड के लिए ये है कि ऑलमोस्ट द थिंग्स आर डन। थिंग्स जो है हमारी वो ऑलमोस्ट डन है, तो इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए इजी रहेगा कि हाँ हमने कर रखा क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट डन है। चलिए तो मोड कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। मोड के लिए देखिए आप पहले तो ये कैलकुलेशन अरेंज कर देते हैं। इस कैलकुलेशन की मोड में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट टेबल की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो टेबल को एज इट इज़ अपने प्लेस पर रहने देते हैं एंड लेट मी जस्ट इरेज इट। देखिए मॉडल क्लास एक हमें एज्यूम करना पड़ता है। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए मोड होता है ये L प्लस F1 माइनस एफ नोट ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। ये हमारा मॉड का फॉर्मूला है। अब मॉड की हम बात करते हैं। देखिए L क्या होता है, L इज़ द लोअर लिमिट। कौन से क्लास की, जो मॉडल क्लास है। तो यहाँ पर एक मॉडल क्लास ली जाती है। मॉडल क्लास इज जनरली डेड क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो आप सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास मुझे बताओ ज़रा। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास आपको दिखेगी ये वाली, नहीं ये दिस वन सॉरी, जिसकी फ्रीक्वेंसी है आपकी 20, राइट। और ये क्लास कौन सी है, ये क्लास है 40 से 50 वाली। बिलो 50 बोला ना, यानी 40 से 50 वाली। तो देखिए टेबल सही से बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो L है इट इज़ 40। ये 40 से 50 वाली क्लास है, ठीक है। तो आप मॉड का फॉर्मूला लगाइए। तो जो L है L इज़ 40 प्लस F1 क्या होता है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी विच इज़ 20। एफ नॉट यानी F0 होता है कि जो मॉडल क्लास है उससे पीछे वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, दैट इज 15 अपॉन F1 तो उसी क्लास की है, F0 उससे पीछे वाली, और F2 का मतलब है उससे आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, जो कि मुझे दिख रही है यहाँ पर 16 यानी 16। और इनटू H इज द क्लास इंटरवल, जो कि हमने बताया था क्लास इंटरवल कितना था। क्लास इंटरवल इज 10 10 10 का गैप है। सॉल्व करिएगा।
तो 40 माइनस 15 और माइनस 16, माइनस 15 माइनस 16 इज माइनस 31, ये हुआ इतना। तो 5 10 द 50 अपॉन 9, 50 अपॉन 9 अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 9 5 द 45 और 9 5 द 45 ऑलमोस्ट 5.5, तो ये हो गया 45.5। तो दिस इज द मॉड ऑफ दिस क्लास, ये इस क्लास का मॉड है जो कि हमसे उसने पूछा था। तो इस तरीके से ये हमारा सेक्शन जो डी था ये फिनिश हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन ए आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जिसमें कि आपको मिलने वाले हैं 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, और ये पेपर इट वुड बी एंडेड। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, बाकी के प्रीवियस पार्ट्स आप देख सकते हैं। धन्यवाद।